अबे इसमें धुआं कैसे? कितने लगाई? लेकिन निकाल ली, अच्छा निकाल ली। घी ऐसा लग रहा हलीम बन रही है। आज अहमद साहब को ये हलवा खिला के रस्सी से बांध। कहने का कौन सा बच्चा एकदम से हुई ये अबे मेरा भांजा है ये। यार इमेजिन करो Think like think different countries or cities and वाह भाई ओए ये तो जाएगी सीधी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जनाब हम जा रहे हैं कैंपिंग पे और हमारे जो कैंपिंग का ट्रिप है वो है ऑलमोस्ट 4 डेज़ और हमारे साथ 3 to 5 फैमिलीज़ हैं और हमारी जो गाड़ी है इस वक्त वो फुली जैम पैक है, सामान से भरी हुई है क्योंकि ज़ाहिर है आप बच्चों के साथ जाते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं और ख़ास तौर पे आप आउटडोर स्टे कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत की हर चीज़ रखनी पड़ती है। हम हर साल कैंपिंग जाते हैं लेकिन इस दफ़ा बस ये ड्रॉबैक है कि हमें जितने भी कैंप साइट मिले हैं वो सारे नॉन इलेक्ट्रिकल हैं। हम हर दफ़ा इलेक्ट्रिकल साइट पे गए हैं तो हमारे ये नॉन इलेक्ट्रिकल कैंप साइट है तो देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लेकिन हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, हमने लैंटर्न, टॉर्चेस और जो ज़रूरत की चीज़ें वो रखी हैं और क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें पता है कि हमें क्या क्या ज़रूरत का सामान रखना है। तो हम अभी जो है यहाँ पे आए हुए हैं अपनी एक फ्रेंड की तरफ और सारा जो सामान है वो इधर से उधर हमने रात में सामान लोड कर लिया था लेकिन काफ़ी जो जैसे हमारी जो ये वैन है उसमें काफ़ी सामान हो गया है तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए ताकि हमें यहाँ पे जगह मिले। और ये मेरी गुड़िया रानी है, मेरी बेटी पालिशी और हम जा रहे हैं कैंपिंग पे टू एल्गोनकिन पार्क। तो देखते हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो स्टे ट्यून विद अस और मैं आपको सारी अपडेट देती रहूँगी। ओके बाय जी। तो अभी यहाँ सामान का तबादला हो रहा है, एक वैन से दूसरी वैन, एक जगह से दूसरी जगह सामान एडजस्ट करने में लगे हुए हैं ये लोग क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से सामान को एडजस्ट किया जाए। ख़ास तौर पे खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अंडों की जो ट्रे है वो कितनी सारी है। तो बस यही सूरत हाल है, अभी सामान लोड अनलोड हो रहा है, फिर उसके बाद हम निकलेंगे अपनी मंजिल मकसूद की जानिब। तो अभी हम यहाँ पे आके रुके हैं और वेट कर रहे हैं, 1-2 फैमिली अभी बाकी हैं आना। तो लेट्स सी हम कितनी देर में निकलते हैं। उसके बाद हम जाएंगे। ये देखें ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और वेदर बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है लेकिन गर्मी लग रही है मुझे। तो 27 है लेकिन रेन विल बी एक्सपेक्टेड ऑन वीकेंड, सो लेट्स सी। और हमारा खाने का सामान काफ़ी होता है और ये देखें हमारी गाड़ी खाने के सामान से भरी पड़ी है। ये देखें हमारी गाड़ी खाने के सामान से भरी पड़ी है, ऑयल, अंडे, चीनी, दूध, पत्ती सब कुछ है क्योंकि हम करने वाले हैं लाइव कुकिंग। लेट्स सी।
पहुँचे हैं बेरी के ऑन रूट पे। एक्चुअली सब जल्दी मॉर्निंग में हम निकल गए थे, ज़ाहिर है अर्ली मॉर्निंग, तो हमने ब्रेकफास्ट तो नहीं किया हुआ था, तो हमने यहाँ पे ऑन रूट से ब्रेकफास्ट लिया है। बच्चों ने एग सैंडविच लिए हैं, हमने अपना बेगल और कॉफ़ी ली है, और अब हम वेट कर रहे हैं कि हम मतलब ऑन द वे भी ज़ाहिर है ब्रेकफास्ट फिनिश कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वॉशरूम जाना था, तो ये जो ऑन रूट है ये फ़र्स्ट ऑन रूट पड़ता है ऑन द वे टू अल्गोंकिन, तो हमने कहा कि यहाँ से वॉशरूम वगैरह से हम फ़ारिग हो जाएँ, ताकि आगे जो है मज़ीद मोर दैन 2 आवर्स का डिस्टेंस है और 2 आवर का सफ़र है। तो जनाब ये है सूरत हाल, और इस वक्त हम मौजूद हैं बेरी के ऑन रूट पे, और लेट मी शो यू अराउंड। ये देखिए हम हैं यहाँ बेरी के ऑन रूट में। मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं उतरूँ और सराउंडिंग की वीडियो बनाऊँ, तो बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हम बेरी के ऑन रूट पे हैं, और हम लेट्स सी कि हमें यहाँ पे हार्डली मेरे ख़्याल से हाफ़ एन आवर लगेंगे, और फिर इसके बाद हम ऑन द वे टू अल्गोंकिन होंगे। तो लेट्स सी हम यहाँ से कितनी देर में फ़ारिग होते हैं, फिर हम जाएंगे अगेन ऑन द वे टू अल्गोंकिन पार्क, जहाँ पे हमारी 4 डेज़ की कैंपिंग होने वाली है। सो स्टे ट्यून विद मी।